आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। किसान आंदोलन 13 माह चला और आखिरकार तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में पूरा बवाल है। क्या युवा भी किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन चला पाएंगे? युवा भी तो किसानों के ही बेटे हैं। हमारा कहना इतना ही है कि आपके दो दुश्मन बॉर्डर पर बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना। आप 4 साल की नौकरी में आप फौज को क्या बनाना चाहते हो? सम्मानित नागरिकगण, आप सबको नमस्कार। सिटीजन मोर्चा में आज हम आपको लेकर आए हैं जींद लघु सचिवालय के बाहर, जहां पर कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय धरना दिया जा रहा है। धरने का उद्देश्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जिस योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसके विरोध में, अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का यह धरना है। कांग्रेस यहाँ पसीना दिखाई दे रहे हैं। सरकार के दुष्परिणाम अपने संबोधनों में बता रहे हैं। आखिर कांग्रेसियों को इस योजना के विरोध में क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है? इसी के संदर्भ में हम आपसे कांग्रेस के ही कुछ नेताओं से बात कराएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूथ कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं रोहित दलाल जी, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। रोहित दलाल जी, सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज कांग्रेसियों को क्यों सड़क पे आना पड़ रहा है? जो ये बीजेपी सरकार की कुनीतियाँ हैं, उसके खिलाफ जो अग्निवीर योजना जे लेके आई है सरकार, उसके विरोध में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के आदेश के अनुसार आज हमने युवाओं के समर्थन में एक दिन का सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का शांतिप्रिय धरने का आयोजन किया है। आपने केवल नेता प्रतिपक्ष आपके नेता भूपेंद्र हुड्डा के कहने से ही धरने पे है, या जो सरकार ये अग्निपथ योजना लेकर आई है इसके लाभ आने के विषय में भी कांग्रेसियों को कुछ जानकारी है, बताएंगे? ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी और हम सब कांग्रेसी हैं। जितने यहाँ पे बैठे हैं सब कांग्रेसी जीवी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी हैं। इस धरने से पहले भी जुलाना में भी, दिल्ली में भी जो धरने हुए हैं युवाओं के आह्वान में, युवाओं के पक्ष में, उन पे हमने अपना सहयोग दिया है। मैं तो आज के धरने की बताइए कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक के लिए कांग्रेस पार्टी का जो ये धरना है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार चौधरी भूपेंद्र सिंह और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेशानुसार शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं। सरकार अग्निपथ योजना को युवाओं के काफ़ी हित में बता रही है, आपका क्या मानना है? सरकार तो वैसे भी जो बीजेपी की सरकार है, ये जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आई थी, उसको भी किसानों के हक में बता रही थी। उसके लिए भी हमने 13 महीने डट कर सड़कों के ऊपर, सड़क से लेकर संसद तक इनका मुकाबला किया। इनको मुंह की खानी पड़ी और इनको 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। ऐसे ही ये जो अग्निपथ योजना है, ये हमारे भाइयों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निपथ योजना युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता रोहित दलाल जी का। आइए हम और किसी दूसरे कांग्रेसी नेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके क्या विचार हैं। धरना चल रहा है, कांग्रेसी पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिस नेता के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी जी, जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। रमेश जी, सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। दलेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बड़े ही कर्मठ और स्पष्ट वक्ता पत्रकार हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा यहाँ के लोगों की जो आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं उसका आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज पूरी कांग्रेस पसीने पसीने हो रही है, क्यों कांग्रेस को इस तरह पसीना बहाना पड़ रहा है? देखो, कांग्रेस जो बीजेपी सरकार ने जो अग्निपथ नाम की स्कीम ला करके जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया है, 4 साल की जो अवधि निर्धारित की गई है, ये एक उनके साथ छलावा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस खिलवाड़ के खिलाफ
यहाँ सड़कों पर है। पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारा कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उस हर युवा के साथ है जो नौकरी की बाट संजोए हुए है। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार द्वारा योजना के संदर्भ में काफ़ी अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं। 4 साल की नौकरी में युवाओं को 20 लाख का पैकेज पूरी योजना के अंदर बताया गया है। उसके बाद भी नौकरी के काफ़ी ऑप्शन सरकार द्वारा रखे जा रहे हैं, फिर भी योजना युवाओं के विरोध में कैसे मानती है? जो ये योजना है ये 4 साल के अंदर कुछ नहीं होता। 4 साल में तो सैनिक की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती। तो जब तक वो ना पूरा सैनिक बन पाएगा ना वो नागरिक रह पाएगा, वो गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे चला जाएगा। ऐसी स्थिति में तो अगर सरकार चाहती है कि युवाओं को रोज़गार देना चाहती है तो सरकार को चाहिए 4 साल के बाद उनकी सर्विस को कंटिन्यू करे, चाहे किसी भी फील्ड में उनको नौकरी दे, उस बात की गारंटी दे सरकार। तो कांग्रेस सरकार इस बात पे अपना कदम पीछे रख सकती है, नहीं तो कांग्रेस सरकार सड़कों पर रहेगी युवाओं के लिए। कांग्रेस सड़कों पर रहेगी युवाओं के लिए। ये थे रमेश सैनी। आइए और किसी दूसरे राजनेता से मुलाकात करवाते हैं। इसी कड़ी में आपकी मुलाकात करवाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जुलाना विधानसभा से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं इसी मसले पर। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र ढोल जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दलेर जी। आज पूरी जींद, जिला जींद कांग्रेस सड़कों पे है, पसीना पसीना है, कैसा लग रहा है? कैसा ये जो लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ, इस अग्निपथ योजना जो मोदी सरकार लेके आई है, इसके खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस जनों ने पूरे देश के विभिन्न जिला हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे जो लड़ी जा रही है, उसी कड़ी में हम आज जींद में इकट्ठा हुए हैं कि जो ये अग्निपथ योजना इनने लागू करी है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक इसको केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेगी, कांग्रेस का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अग्निपथ योजना में कांग्रेस पार्टी कितना विरोधाभास और कितना युवाओं के खिलाफ मानती है? देखिए, जैसे दलेर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो फौज में भर्ती कम से कम न्यूनतम 15 साल के लिए थी, ये योजना 4 साल के लिए लेके आए हैं। और इस योजना का मैं इसलिए भी विरोध करता हूं कि जो कोटा सिस्टम के साथ इनने छेड़छाड़ करी है। वैसे मैं आपको मोटी मोटी 2 बातें बताना चाहता हूं कि पहले हरियाणा का कोटा लगभग 5000 भर्तियों का था फौज के अंदर आए साल के अंदर, अब वो घट के 2300 के करीब 960 रह गया है। 960 के अंदर फिर ये कहते हैं कि 4 साल के बाद हम 25% वापस उनको दोबारा सर्विसेज में ले लेंगे। 25% जाके 240 के करीब हुआ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि पिछले 8 साल के अंदर कितने पूर्व सैनिकों को खट्टर सरकार ने या मोदी सरकार ने नौकरियाँ दी हैं? मेरी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के अंदर आज भी 26 लाख पद खाली हैं। और जहाँ तक बात हरियाणा की है, हरियाणा के अंदर इतने लोग नौकरी लगे नहीं जिससे ज़्यादा हरियाणा सरकार ने उनको हटाया है। तो हम इसलिए इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस योजना ये बिल्कुल ही युवाओं के साथ, उनके हितों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इसको तुरंत वापस लेके पुरानी योजना को तत्काल लागू करना चाहिए। रिक्त वैकेंसियाँ भरी नहीं जा रही, पूर्व सैनिकों के पद बहुत से खाली हैं, फिर भी क्या मानते हैं इस योजना को लेकर सरकार की असली मंशा क्या है? सरकार की अगली असली मंशा तो दलेर जी वहाँ से जाहिर हो जाती है जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता ये कहते हैं कि 4 साल के बाद कोई अग्निपथ का कोई भी सैनिक आएगा उसको हम बीजेपी हेडक्वार्टर में नौकरी लगा देंगे। तो इस चीज़ का मैं पुरजोर विरोध, जिस तरह की मानसिकता उनके राष्ट्रीय महासचिव, उनके प्रवक्ता के द्वारा आ रही है, तो उससे बीजेपी की मानसिकता साफ दर्शाने लग रही है वो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी मंशा सही नहीं है, ये युवाओं के खिलाफ है। युवाओं को बिल्कुल भटकाने वाली ये जो नीतियां लेके आए हैं। और जिस तरह किसान आंदोलन में 700 किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर वो काले कानून वापस हुए, शायद इसी तरह की आहुतियाँ ये केंद्र सरकार चाहती हैं लोगों से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र ढोल जी। अब दोबारा फिर से किसी दूसरे कांग्रेसी नेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी कड़ी में आपकी मुलाकात करवाते हैं कांग्रेस के एक और नेता जो जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और आज इस धरने पर अपने समर्थकों के साथ शामिल हैं। वो हैं प्रमोद सहवाग जी। प्रमोद सहवाग जी, आपका सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। थैंक यू दिलेर भाई, थैंक यू। आज पूरी कांग्रेस जींद में लघु सचिवालय के बाहर सड़कों पे है, पसीना पसीना है।
कांग्रेस काफ़ी दिनों बाद सड़कों पर नजर आई, क्या कारण रहे? नहीं, कांग्रेस ने सारी बार मुद्दे तो हम उठाते ही रहते हैं, लेकिन आज जो है इससे एक विशेष बात ये है कि ये आज हमारी सेना से जुड़ी हुई है और भारत की सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे उन साथियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो इस देश के लिए हंसकर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, आज वो बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश के अंदर हर सब डिवीज़न पे, उपमंडल पे कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीरों के जो सरकार स्कीम लेकर आई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है। हमारा कहना इतना ही है कि आपके दो दुश्मन बॉर्डर पर बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना। आप 4 साल की नौकरी में आप फौज को क्या बनाना चाहते हो? फौजी इसलिए शहीद होते थे क्योंकि उनको पता है कि वो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। पूरा देश उनके बच्चों के साथ खड़ा है। 4 साल में आप कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करना चाहते हो? क्या ये भर्ती सिर्फ अडानी और अंबानी के गोदामों की सुरक्षा के लिए है? क्या उनकी फैक्ट्रियों के लिए सुरक्षा है? हमारा सवाल ये है। आप मोदी साहब का अहंकार है, क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ तो मोदी साहब को नहीं लगता था कि किसान आंदोलन इतना लंबा चलेगा। उनको 2 कदम पीछे हटाने पड़े, तो उसका बदला लेने के लिए आज ये नई स्कीम लेके आए हैं। क्योंकि पूरे देश में फौजी जो है उस किसान का लड़का बनता है, किसान का बेटा बनता है। उनको पता है किसान को आर्थिक तौर पर कैसे मारना है। आप 17 साल के जवान को फौज में ले लोगे, 21 साल और 22 साल के जवान को रिटायर कर दोगे, ना वो पढ़ने लायक है, उसको सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? आपने क्या भविष्य दिखा है? आप गांव में चले जाओ, 3 बजे लोग रेस लगाते, एक जज्बा, एक जुनून है हमारे गांव में कि हमें इस फौज में अपने देश के लिए यदि शहीद भी होना पड़े तो हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन आपको उनको अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेंगी, और फौज में दी भी इसलिए जाती है कि एक अट्रैक्शन बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी फौज में भर्ती हो। सरकार का कहना है अग्निपथ योजना में अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। 4 साल की नौकरी में करीब 20 लाख तक का पैकेज उन्हें दिया जाएगा। उस पैकेज से वे कोई दूसरे बड़े धंधे भी शुरू कर सकते हैं। फिर सरकार ऑप्शन दे रही है अर्धसैनिक बलों में, दूसरी नौकरियों में। सरकार का पूरा तामझाम इस बात पे जोर दे रहा है कि ये योजना युवाओं के हित में है और इसमें युवाओं का और देश का भविष्य उज्जवल है। सरकार के इस टिप्पणी पर क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम निकाली थी, उसके बाद कर दिया नो पेंशन नो रैंक। वो सरकार ने तो 1 रैंक 1 पेंशन का भी वादा किया था। और आप जिस 20 लाख की बात करते हो, 4 साल में आदमी 20 लाख रुपए सरकार देगी, उसका खर्चा नहीं होगा, उसका घर नहीं चलेगा। जब वो एंड ऑफ द ईयर आएगा तो उसकी जेब में कितना पैसा बचा होगा, 4 साल के बाद कितना पैसा बचा होगा। और जब दूसरी बात ये करते हैं तो भाई ये पूरी BSF और ये बटालियन पड़ी हैं, इनको आप फौजियों की तरह सुविधाएं इनको नहीं दे पा रहे हो। आप नए को तो जब दोगे, जब पुराने जो हैं वो कभी कैंटीन की बेचारे बात करते हैं कि फौजियों के समक्ष उनको बॉर्डर पे वे लड़ते हैं, फ्रंट लाइन में तो वो हैं, BSF है हमारी फ्रंट लाइन में, तो आप उनको आज तक वो सुविधाएं नहीं दे पाए जो फौजियों को देते हैं, तो इन अग्निवीरों को कहाँ से दोगे? ये सब बहकाने की बातें हैं। प्रमोद चवाक जी ने एक अच्छी बात बताई है कि सरकार जो अर्धसैनिक बल हैं उन्हें भी सैन्य सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं दे पा रही। अब अग्निवीर योजना लेकर आई है अग्निपथ के माध्यम से, जिसमें 9 रैंक 9 पेंशन। सरकार ने वादा किया था 1 पेंशन 1 रैंक। देखते हैं आगे और किसी दूसरी राजनीतिक हस्ती से बात कराते हैं। बने रहिए। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेर जी, थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के युवा नेता रामपाल करेला। आइए जानते हैं अग्निपथ के बारे में वो क्या बता रहे हैं। रामपाल जी, सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, आखिर क्यों कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम करता हूँ, सभी प्रदेशवासियों को। जो ये कांग्रेस सरकार ने इस तरह की नीति लेकर के आई है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा आज बिल्कुल सड़क पे आगे हैं और ऐसी हालत होगी कि देश में आने वाला समय युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। और जो युवा आत्महत्या करने लग रहे हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि इसको वापस लें, ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना होकर के देश का युवा अमन चैन से इस देश की सुरक्षा करने में अहम योगदान दे। और इस तरह से 4 साल की स्कीम लागू करके जो कुठाराघात युवाओं पर इन्होंने किया है, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि 4 साल के बाद उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा।
तो इस तरह से युवा रास्ता भटक करके देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि भाई इसे वापस ले लें, वापस नहीं लेंगे तो ये देश बर्बाद होने के कगार पर है। हमारे साथ इसी कड़ी में आपकी मुलाकात करवाते हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं परमेंद्र ढोल जी। परमेंद्र जी, आपका सिटीजन मोर्चा न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। आज पूरी कांग्रेस सड़कों पे है, पूरी कांग्रेस पसीना पसीना है, क्या मेन कारण रही है? भारतीय जनता पार्टी शासन ने अग्निपथ योजना से इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। न केवल देश, न केवल सेना, बल्कि देश और प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के विरोधी इस योजना के विरोध में कांग्रेस ये समझ करके कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इस देश को हम बचाएं, इस देश को बचाने के लिए, भारतीय सेनाओं को बचाने के लिए, इस गौरव की रक्षा करने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने लंबी संघर्ष के बाद आज़ादी के रूप में लाई थी, आज ये मोदी सरकार इसके किस प्रकार से पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक करके और इस प्रकार की योजनाएं ला करके जो देश को बर्बाद कर दे, इसके विरोध में हम। अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है। अग्निपथ योजना में सरकार अग्निवीर तैयार करेगी। 4 साल में प्रत्येक अग्निवीर पे करीब 20 लाख रुपए पैकेज का सरकार की ओर से दावा किया गया है। तो उसके बाद भी अर्धसैनिक बलों में या सिविल में नौकरी देने का वादा करा है, जबकि 3 साल से सेना की जो खुली भर्ती है वो नहीं हो पा रही। इस नई योजना को लाने का और आखिर सरकार का क्या मकसद रहा हो? इस नई योजना को लाने का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को गिरवी रखना है। जिस प्रकार से 2 साल से हमारी सेनाओं की भर्ती लगातार कोरोना काल करके बंद है, जबकि चुनाव भी हुए, रैलियां भी, वहाँ कोरोना नहीं आया, लेकिन रोजगार देने के मामले में कोरोना आया। आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे इतने पहले फौजी हुआ करते हैं, इनको दोबारा नौकरी लेंगे। हरियाणा का 1.8 के करीब लगभग प्रतिशत है जो पूर्व सैनिकों को नौकरी मिलती है। और आज आप जो जनसंख्या की रेशियो के हिसाब से जो कोटा तय होगा, उस कोटे के हिसाब से जितने हमारे फौजी इस रक्षा में आएंगे, उसके लिए आप किस प्रकार से देश का भला करेंगे? ये आने वाले लगभग 10 साल के बाद हिंदुस्तान की सेनाओं की संख्या 5 से 7 लाख रह जाएगी, जो आज 11 लाख है। चारों तरफ हमारे किस प्रकार से प्रशिक्षित सेना चीन की है, पाकिस्तान की है, गिद्ध दृष्टि डाले खड़ी है। तो हमारी इन सेनाओं का कमज़ोर करना, एक युवाओं को महरूम करना, और ख़ास तौर पर जो किसान आंदोलन हुआ था, मैं इसको किसान आंदोलन जोड़ता हूँ कि किसान आंदोलन में किसानों ने, अन्नदाताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी और अठी सरकार को झुकाने का काम किया, केवल और केवल आज किसानों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि 36 बरादरी देहात के ही फौज में भर्ती होते थे, उनको रोजगार से महरूम रखने के लिए, और केवल 4 साल का झुंझुना दे करके उनको सड़कों पर बेरोजगार के रूप में बर्बाद करने के लिए ये योजना है। इसका हम इसलिए विरोध करते हैं कि ये ना देश हित में है, ना सेना हित में है, ना ये हमारे युवाओं को। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। किसान आंदोलन 13 माह चला और आखिरकार तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में पूरा बवाल है। क्या युवा भी किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन चला पाएंगे? युवा भी तो किसानों के ही बेटे हैं, युवा भी तो किसानों के बेटे हैं। उनके पीछे प्रशिक्षित जो हमारे संयमधारी किसान हैं, खापे हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उनका सहारा बनेंगे, उनके साथ मिल करके काम करें, कंधे कंधा मिला करके इस देश विरोधी योजना को वापस कराने के लिए जितना भी संघर्ष पड़ा, कांग्रेस संघर्ष करेगी। आपका राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, सामाजिक दायरों में लंबा अनुभव रहा, क्या मानते हैं जिस तर्ज पर किसान आंदोलन के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह पर ये सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस ले पाएगी? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी। आज देश का जनमत पूरा युवा, जो करोड़ों करोड़ों युवा हैं, वो आज ठगा महसूस कर रहे हैं। और देश के जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, और देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं देश के बारे में सोचते, अगर राजनीति वोट से चलती है तो अलग बात है, लेकिन देश के बारे में सोचते हैं, देश को बचाने के लिए सोचते हैं। उनकी एक सोच है कि अग्निपथ योजना इस देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, भारत को कमज़ोर करने की एक साजिश है। उसको हम कांग्रेस पार्टी अपना धर्म मानते हुए कामयाब नहीं होने देगी और पूरा पुरजोर इसका विरोध करेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक परमेंद्र ढोल जी। साथ मेरा आपसे निवेदन है, कृपया अपने सिटीजन मोर्चा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।
जनता जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद। थी कहीं गोरखा रेजिमेंट की होती थी, कहीं सिख रेजिमेंट की होती थी, उनके उत्साह भरा जाता था उनके अंदर कि हमारी बटालियन इस चीज को जीत के लाएगी। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, ये 4 साल के लिए रंगरूट भर्ती करेंगे, इसमें कोई रेजिमेंट वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। 4 साल बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी निकालनी है, खुद की अपना नौकरी निकाल लेंगे, उसके अंदर भर्ती करेंगे, ट्रेनिंग यहाँ भारत सरकार उसका खर्चा उठाएगी। तो साथियों, आने वाले समय में एक तानाशाही रवैया जो मोदी चाहता है, वो अपनाना चाहता है, वो इस देश के अंदर लागू करना चाहता है, और वो ये उसकी एक सीटी है।